फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करें? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। भाई वाह, सच में बरसात के दिनों में तो गांव के खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। हम बाकी इस चांद पे ठंडा का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय अलग-अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सुतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। हो सके तो जल्दी से जल्दी पक्का मकान या छत के नीचे चला जाना है, और हाँ, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। और ये धातु वाले खाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले खाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरज सुनाई दे, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पैरों को यूं मिलाते हुए उकड़ू पे जाना है, ताकि तेज आवाज से कान बच सके और जमीन पर ऐसे बैठने से बिजली गिरने का खतरा कम हो सके। ए बाबूजी, ये बच्चे हमारी नकल काहे कर रहे हैं? ये नकल नहीं है, बिजली जब बहुत करीब होती है तो ये उससे बचने का तरीका है। अब तुम सर मत खाओ, दरबे की तरफ भागो। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। हुए किशनगंज के दिगलबैंक प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में सुरक्षित शनिवार के तहत स्कूली बच्चों को शिक्षक द्वारा वज्रपात और आंधी से बचाव के सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही इस दौरान बच्चों को इसके बचाव के लिए मॉक ड्रिल भी कराया गया। शिक्षक राजेश कुमार सिंह ने छात्रों को वज्रपात और तेज आंधी से बचाव की जानकारी देते हुए कहा कि आंधी के समय घर से बाहर न निकलें, आंधी तूफान शांत हो जाए तभी घर से बाहर निकलें। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने के संदेश का इंतजार करें। वज्रपात यानी ठकना से बचने की जानकारी देते हुए कहा कि यदि आप खुले में हैं तो शीघ्र ही किसी पक्के मकान में छिपें। ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक हैं उनसे दूर रहें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। समूह में न खड़े हों बल्कि अलग अलग खड़े रहें। आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर ज़रूरत के अनुसार व्यक्ति को कृत्रिम विश्वास देना चाहिए व उन्हें तत्काल नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि अगर खुले आकाश में रहने को बाध्य हों तो नीचे के स्थलों को चुनें और बिजली के खंभों से दूर रहें। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। तूफान में आपकी जान बचा सकती है। इससे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं, तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुए ऐसे उखड़ कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नाव से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े ना रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी। जानवरों को बाहर बंधा ना छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी।